नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अंधेरा आश्रम। गिरधारी लाल कस्बे के बड़े कारोबारी थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर में पंडितों को भोज पूजा पाठ करवाकर आए दिन उन्हें दक्षिणा देती रहती थी। वे आंख मीचकर पंडितों और बाबाओं पर भरोसा करती थी। वे आए दिन व्रत उद्यापन कराती थी, सो उनके घर में दूसरी सहेलियों का आना जाना भी लगा रहता था। हर उद्यापन के पहले शहर के बड़े साड़ी स्टोर से आदमी नए फैशन की साड़ियाँ लेकर घर आता और सुशीला देवी खटाखट 15 एक जैसी साड़ियाँ बांटने के लिए निकाल लेती। फिर एक भारी साड़ी वे खुद के लिए पसंद करती और बहू इंदिरा को भी पुकारती और कहती कि तुम भी एक अच्छी साड़ी पसंद करके ले लो। सुशीला देवी के घर में एक नामी बाबा जी का भी आना जाना था। उनके आशीर्वाद के बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ भी नया काम हो, बाबा जी उसका मुहूर्त निकालते और हवन करते। फिर उस काम की शुरुआत होती। सुशीला देवी बाबा जी के आश्रम में जाती और सेवा करके आती। उनका विश्वास था कि घर में हर तरक्की बाबा जी के आशीर्वाद से होती है। हकीकत यह थी कि सुशीला देवी व उनके जैसे ही दूसरे भक्तों की मदद से बाबा जी का आश्रम हरा भरा हो रहा था। जब सुशीला देवी सेवा के लिए जाती तो अपनी बेटी साक्षी को भी साथ ले जाती। आश्रम में वे कहती, बाबा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटी। बाबा जी भी साक्षी को आशीर्वाद देते और कहते, देखना हमारी साक्षी बेटी किसी राजा भोज को ब्याही जाएगी। शकुंतला देवी बाबा जी के मुंह से शुभ वचन सुनकर धन्य हो जाती। साक्षी निकली भी बहुत खूबसूरत। 4-5 साल बाद वह कॉलेज जाने लगी। जब इम्तिहान का समय आता, बाबा जी घर आते, साक्षी को आशीर्वाद देते। साक्षी भी उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित थी। कभी कभी अगर शकुंतला देवी सेवा के लिए न जा पाती तो वे साक्षी को भेज देती। सुशीला देवी की बहू इंदिरा पेट से हुई। सुशीला देवी तो बाबा जी के चरण पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, कुछ ऐसा कीजिए बाबा जी, पहली बार में ही पोते का मुंह देखो। पोता होते ही आपके पूरे आश्रम में एसी लगवाऊंगी। बाबा जी ने बहू को पुकारा, बेटी इंदिरा जरा इधर आओ। तो इंदिरा वहाँ आई। बाबा जी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और बहू को आशीर्वाद दिया। पोते की आस लिए सुशीला देवी जी जान से अपनी एक लौती बहू की सेवा में जुटी रही। सुबह उठते ही मक्खन मिश्री मिलाकर बहू को दे देती और आंखें मटकाकर कहती, रोज खाया करो, मक्खन सा गोरा बेटा पैदा होगा। एक दिन शकुंतला देवी ने साक्षी से कहा, बेटी आज बाबा जी के आश्रम में तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है। और देखो रसोई में सूखे मेवे रखे हैं, उन्हें ले जाना नहीं भूलना। बाबा जी के आशीर्वाद से पोता ही होगा, देख लेना तुम लोग। साक्षी भी वहाँ माँ के कहे मुताबिक बाबा जी की सेवा में जुटी रहती थी। बहू इंदिरा के दिन चढ़ रहे थे और सुशीला देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर साक्षी पर बाबा जी की सेवा का काम बढ़ता जा रहा था। वह आश्रम में जाकर बाबा जी का बिस्तर लगाती, उनकी खड़ाऊ जगह पर रखती, उनकी किताबें जमाती। यह सब करके वह अपने आप को धन्य समझती थी। साक्षी सारी सारी रात बाबा जी के आश्रम में बिताती। सुशीला देवी कुछ पूछती तो वह कहती, माँ आज आश्रम में अखंड मंत्र जाप था, सो उठकर बीच में नहीं आ सकती थी। मुंह अंधेरे बाबा जी को हवन करना था, इसलिए उसकी तैयारी कर रही थी और देर हुई तो वहीं सो गई। सुशीला देवी भी चेहरे पर शांत भाव लाते हुए कहती, हाँ बेटी, अच्छा ही है हमारे घर में जो अच्छी आमदनी हो रही है ना, सब बाबा जी की कृपा से ही है। अब बस इसे संभालने वाला एक वारिस और आ जाए तो मैं बद्री नारायण के दर्शन करके आऊँ। साक्षी घर से
सलवार कुर्ता पहन चुन्नी ओढ़कर जाती और सांझ ढलते ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी अप्सरा का रूप धारण कर लेती थी। वह अपनी जवानी का बाबा जी के साथ भरपूर मज़ा ले रही थी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, सो बाबा जी दिन में घर से लाए मेवों का भोग लगाते और रात में साक्षी का। कभी कभी सुशीला देवी कहती, बेटी साक्षी, तुम बहुत आश्रम में बहुत रहने लगी हो, अपनी पढ़ाई पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। साक्षी कहती, माँ आप चिंता नहीं कीजिए, मैं खुद ध्यान दे रही हूँ अपनी पढ़ाई पर। इधर बाबा जी जब कभी घर आते तो सुशीला देवी से कहते, साक्षी बेटी पर यह साल भारी है, थोड़ा आश्रम में मंत्र जपेगी और हवन करेगी तो दोष मुक्त होगी। साक्षी तो बाबा जी से इतनी सम्मोहित हो चुकी थी कि घर में कुछ न बताती। जो चल रहा था उसमें वह बहुत खुश थी। कभी कभी साक्षी की सहेलियां उसे पार्टी के लिए बुलाती तो साक्षी बाबा जी से कहती, बाबा जी आज रात को मैं न आ सकूंगी। बाबा जी कहते, अब तुम बिन हमारा जीवन असंभव है, तुम भी नहीं चाहोगी कि यह राज खुल जाए, एक रात की भी छुट्टी नहीं तुम्हें। साक्षी बाबा जी के डर के मारे जिद न करती और अपनी सहेलियों से कह देती कि घर में काम ज़्यादा है, वह पार्टी में न आ सकेगी। जल्दी ही सुशीला देवी के घर में खुशखबरी आ गई कि उनकी बहू इंदिरा ने एक बेटे को जन्म दिया। सुशीला देवी तो खुशी के मारे आसमान में उड़ने लगी थी। घर में बड़े ही जोर शोर से जश्न मनाया गया और बाबा जी का आश्रम सुशीला देवी की कृपा से चमचमा उठा। अब पोते के साथ सुशीला देवी और ज़्यादा बिजी हो गई और उधर साक्षी बाबा जी के आश्रम में वह बाबा जी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी। अब कभी कभी सुशीला देवी कहती, बेटी साक्षी अब तुम आश्रम जाना छोड़ दो, पोता हो गया है, मैं तो गंगा नहा ली, अब मैं फिर से बाबा जी की सेवा में जुट जाती हूँ। साक्षी कहती, माँ कहाँ तुम इस उम्र में आश्रम में दौड़ भाग करोगी, अब तुम पोता संभालो, बाबा जी की सेवा में मैं कोई कमी न आने दूंगी। यह सुनकर सुशीला देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर जाती है। वे मन ही मन सोचती है, आजकल लड़कियां इतना डिस्को में जाती हैं, अच्छा है साक्षी को यह हवा तो नहीं लगी, क्या फ़ायदा 4 बॉयफ्रेंड बना लेगी और वहाँ नशा करेगी, इससे अच्छा है कि आश्रम में ही सेवा करे, कुछ पुण्य ही कमाएगी। सुशीला देवी निश्चिंत होकर एक तीर्थ कर आई। उन्हें आए अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी यहाँ आइए। सुशीला देवी ने जैसे ही फ़ोन सुना उनके तो हाथ पैर फूल गए। एक बार को तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या करें, लेकिन अपने आप को सहज गया। फिर झट से ड्राइवर की गाड़ी निकालने को कहा। वहाँ जाकर जब उन्हें सारी बात मालूम हुई तो उन्हें कानों सुने पर विश्वास ही नहीं हुआ। मालूम हुआ कि साक्षी अस्पताल में बच्चा गिराने आई थी और उस दौरान उसकी अंदर की कोई नस फट गई, जिसके चलते उसके शरीर से बहुत खून बह गया और उसकी जान को भी खतरा हो गया। सुशीला देवी तो समझ ही नहीं पाई कि यह कब और कैसे हो गया। साक्षी अभी बेहोश की हालत में थी। जब साक्षी को होश आया तो सुशीला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, यह कैसे हो गया बेटी? साक्षी सिर्फ इतना ही कह पाई, बाबा जी। यह सुनकर सुशीला देवी के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। वे कहने लगी, क्या बाबा जी ने ज़बरदस्ती की तुझसे? साक्षी बोली, नहीं माँ, सब मेरी मर्ज़ी से। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो गया है, लेकिन बाबा जी का साथ मुझे अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर सुशीला देवी का गुस्सा बेकाबू हो गया। फिर भी अपनी व साक्षी की इज्जत की खातिर अपने आप को शांत कर वे बोली, बेटी
क्या सोचा और क्या पाया। खैर, अस्पताल में तो उन्हें मुंह बंद रखने में ही समझदारी नजर आई। साक्षी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर वे घर लाई। सेठ गिरधारी लाल ने जब सच्चाई सुनी तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पर अब किया भी क्या जा सकता था। आखिर इस सब में साक्षी भी तो शामिल थी। हाँ, सुशीला देवी का बेटा रमेश कहने लगा। देखा माँ, बाबा जी की अंधभक्ति का नतीजा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि घर में जो कुछ है वह पिताजी व मेरी मेहनत का फल है। बाबा जी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। लेकिन माँ, तुम्हें तो उन पर इतना विश्वास था कि तुम मेरी एक भी बात ध्यान से सुनती तक नहीं थी। भाई भाभी सुशीला देवी व गिरधारी लाल ने मिलकर साक्षी को बड़े प्यार से समझाया ताकि वह बाबा जी के सम्मोहन से बाहर निकल सके। फिर सुशीला देवी का बेटा रमेश व बहू इंदिरा साक्षी को एक काउंसलर के पास लेकर गए ताकि वह उसे समझा बुझा कर उसके बीते कल से छुटकारा दिला सके। कुछ महीने के लिए सुशीला देवी उसे अपनी बहन के घर ले गई। कुछ समय में साक्षी फिर से सामान्य हो गई। अब सुशीला देवी समझ गई थी कि बाबा जी ने उसकी अंधभक्ति का इस्तेमाल किया और उसके विश्वास का फ़ायदा उठाकर उसी की बेटी का सम्मोहन कर लिया था। लेकिन अब सुशीला देवी ने बाबा जी के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। बाबा जी ने भी सोचा कि शांत रहने में ही भलाई है, वरना कहीं गिरधारी लाल आग बबूला हो गए तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे और उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। उन्होंने तो आश्रम में हवन कीर्तन के नाम पर कारोबार किया हुआ था और बाबा जी का मुखौटा पहना था। वह जनता के सामने न उतर जाए, कहीं उन्हें जेल की हवा न खानी पड़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।